उसका बोझ है, ये उसका प्रेशर है, ये उसका टेंशन है। बताओगे मुझे ये डर है किस बात का? मेरी रिटन फॉर्म में रख लो, लिख के रख लो, और जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, अगर तुम बोर्ड टॉप कर गए, अगर तुम इंडिया टॉप कर गए, अगर तुम स्टेट टॉप कर गए, एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं और डर बढ़ता जा रहा है। बताओगे मुझे ये डर है किस बात का? भैया इस बात का कि कहीं कम नंबर ना आ जाए, इस बात का कि कहीं हम फेल ना हो जाए, इस बात का कि कहीं एवरेज नंबर पे ना लटक जाए। मेरी एक बात मानोगे? खुद बैठकर सोचना क्या ये डर इसी बात का है? विश्वास करो ये डर इस बात का बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं ये बात मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, और सब कोई जानता है कि नंबर कहीं मायने नहीं रखेंगे, ये नंबर कहीं काम नहीं आएंगे। और अगर इस डिग्री की इतनी ही वैल्यू होती तो प्रियांशु तिवारी तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। ये बात तुम भी जानते हो कि इस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं, इतनी चिंता की जाए इसके बारे में। ये डर पता है किस बात की है? ये डर इस बात का है कि कहीं उम्मीदें ना टूट जाएं। कौन सी उम्मीदें? वे उम्मीदें जो तुमने खुद से लगाई हैं, वे उम्मीदें जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे लगाई हैं, वे उम्मीदें जो तुम्हारे टीचर्स ने तुमसे लगाई हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पर ये जो जिम्मेदारियां है ना, उसका बोझ है, ये उसका प्रेशर है, ये उसका टेंशन है। मैं गलत नहीं कर रहा उन लोगों को, किसी को गलत नहीं कर रहा। ये वे उम्मीदें हैं जो वो खुद से नहीं पूरी कर सके, वे आप पर, आपके थ्रू वो पूरे करना चाहते हैं। वे सपने वो जो खुद से देखे थे वो आपके थ्रू अब देख रहे हैं, और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी का बोझ है ये उसका टेंशन है। एक बात तुम मेरी रिटन फॉर्म में रख लो, लिख के रख लो, और जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, अगर तुम बोर्ड टॉप कर गए, अगर तुम इंडिया टॉप कर गए, अगर तुम स्टेट टॉप कर गए, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो सब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सेकंड क्लास में तुम जिस बच्चे का सिर फोड़े थे वो बच्चा भी तुम्हारे साथ आके फोटो खिंचवाएगा। पर अगर कहीं तुम्हारी एवरेज नंबर आए या फिर कम नंबर आए तो विश्वास करना तुम्हारे बगल वाला तुमसे मुंह फेर जाएगा। कोई तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, विश्वास करना मेरी बात का। और भले ना हो रहा हो इस समय, पर लिख के रख लो, जब रिजल्ट आएगा तो खुद चेक कर लेना। एक बात और, तुम सब कह रहे हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, हम कैसे करें, अब तक नहीं पढ़ा अब कैसे करें? सिलेबस ज्यादा नहीं है बाबू, सिलेबस ज्यादा नहीं है। कितने नंबर का पेपर आता है तुम्हारा? 100 नंबर का। 100 नंबर के लिए तुमको 365 दिन दिए जाते हैं, यानी एक नंबर के क्वेश्चन पे तुमको लगभग 3.5 दिन, यानी मोटा माटी मान के चलो तो 4 दिन तुमको मिलते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो? क्लास 4th में जब तुम थे तो एक नंबर का ये क्वेश्चन था। तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि तुम इससे रिलेट कर पाओगे। क्लास 4th का बच्चा क्या तो इस क्वेश्चन को 4 दिन में तैयार नहीं कर सकता? उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन के समय में वो इसको कर सकता है। तुम्हारी बात लेते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का है ना, लॉन्ग का क्वेश्चन है, 8 नंबर का, 8 को 32, मोटा माटी मान के चलो तो 1 महीना। क्या तुम इस क्वेश्चन को 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, 1 महीना बहुत है इसके लिए, तो फिर करते क्यों नहीं हो? साल भर जो हुआ सो हुआ, पर अब क्या करें? ये वीडियो मैं 9 जनवरी को बना रहा हूँ और मान के चल रहा हूँ कि 10 जनवरी तक मैं इसे अपलोड कर दूंगा। अगर 10 जनवरी से भी आप लेके चलो तो 21-22 को आपका पहला पेपर है फरवरी में। लगभग 40 दिन आपके पास बचते हैं। कितने नंबर का पेपर आता है तुम्हारा? 100 नंबर का 80, 20 नंबर का प्रैक्टिकल वगैरह हो जाता है, 80 नंबर का सीबीएसई में और 70 नंबर का यूपी बोर्ड में। 80 मान के चलते हैं मैक्सिमम तौर पे। 40 दिन में आपको 80 नंबर का पेपर तैयार करना है, 80 नंबर का पेपर आना है वहाँ पे। रोज 2 नंबर का पेपर तुम तैयार नहीं कर सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन रोज तुम तैयार नहीं कर सकते। कर सकते हो ना?
तो सिलेबस ज्यादा कहाँ से हुआ? इसमें तुम्हें आपत्ति है? अब बताओ, तुम्हारे सामने सारी चीजें जुड़वाए हैं, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति है? अगर तुम्हें आपत्ति है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लोग ये छोड़ के घूम रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो उस 100 में से मुश्किल से 5 लोगों को आपत्ति होगी, बाकी 95 को नहीं। यही सेम कैलकुलेशन सैकड़ों बच्चों को ऐसे ही जुड़वा चुके हैं। और अगर तुम्हें आपत्ति हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शायद तुम पहले बच्चे हो जिसको आपत्ति हो रही है। तुम्हारे पास कोई एक सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारे पास ये कंफर्म नहीं कि यही क्वेश्चन आना है, तुम कैसे तैयार कर लोगे यार? ये तो भैया आप जुड़वाए क्यों? इसलिए जुड़वाए क्योंकि ऐसी चीजें आपको जुड़वाई जा रही हैं। प्रियांशु तिवारी भी जुड़वाता है, ऐसी चीजें बार बार जुड़वाएंगे हम। ऐसी चीजें आपको जब ज्यादा टेंशन करने लगोगे, ज्यादा चीजें बोलोगे कि सिलेबस ज्यादा है, तो ऐसी चीजें जुड़वा दी जाएंगी। जब ये कहोगे कि जब टेंशन तुम नहीं लोगे, जब पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, तो तुम्हें ऐसी चीजें जुड़वा दी जाएंगी कि 100 दिन 100 चैप्टर हम खुद जुड़वाते हैं भाई। पर विश्वास रखना, जो स्ट्रेटेजी वीडियो तुम देख रहे हो, जो लोगों से टिप्स मांग रहे हो, किसी काम नहीं आएंगे वो, किसी काम नहीं आएंगे। ऐसी चीजें जुड़वा के हम भी दे सकते हैं, सब कोई दे सकता है, पर विश्वास रखना, किसी के भरोसे तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले। एक बात बताओ, तुम क्या साल भर में इतना भी नहीं पढ़े हो कि एक महीने में तुम एक सवाल भी नहीं किए हो? ऐसा इतने भी गए तो नहीं थे तुमने मेहनत की है बाबू। और ऐसे जुड़ाने वालों से दूर रहो, जो चीजें ऐसी जुड़ा के आपको दे रहे हैं उनसे दूर रहो। आपका सिलेबस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग अपना अपना सब्जेक्ट जुड़ा के चल जाएंगे, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लोग 100 नंबर जुड़ा के चल जाएंगे, लेकिन आपको 100 चैप्टर पढ़ने हैं। बोर्ड के टाइम पे हम एक सजेशन देते हैं कि बाबू एब्सेंट मत करना, बाबू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आना, तुम आओगे तो कुछ तो पढ़ोगे। हम ये सजेशन देते हैं बच्चों को, और हम कई बार यही सजेशन बच्चों को देते हैं कि बाबू एब्सेंट करना, तुम एब्सेंट करना। कहोगे स्कूल नहीं, स्कूल तो है ही, कोचिंग भी एब्सेंट करना। क्यों? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उस 1 घंटे की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारा तैयार है, तो तुम एब्सेंट करना। मैं सजेशन देता हूँ बच्चों को, क्योंकि आप उस टाइम पे ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे अगर आप पढ़ने वाले हो तो। ठीक है, मैं ही 2 सजेशन 2 जब टाइम पे देता हूँ, वैसे ही हजारों लोग हजारों तरह के हजारों सजेशन देते हैं हर टाइम। आपके लिए कोई काम का नहीं, आपके लिए सिर्फ काम का वही होगा जो आप खुद से सीखोगे। इस समय आपको लिखने के हजारों टिप्स बताए जा रहे होंगे कि सोशल साइंस के पेपर में पूरा पेपर भर के आना। भरने से नंबर नहीं मिलते, काम की चीजें लिखने से मिलती हैं। हर तरह की हर सजेशंस मिलती हैं, पर असल में काम क्या आता है? वो जो आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, वो जो आप ये आने वाले 1.5-2 महीने में प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके जो सीखोगे, वो चीजें काम आएंगी आपके पेपर में। ये जो टिप्स वगैरह सुन रहे हो, ये सारी उतर जाएंगी उस समय। बाबू तुम्हें मेहनत करना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। बोर्ड तुम्हारा है, नंबर तुम्हारे हैं, और तुम्हें ही मेहनत करना होगा। लोग साथ नहीं देते हैं, लोग सिर्फ सफलता में साथ देते हैं, संघर्ष में नहीं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कोई साथ नहीं रहेगा, मैं खुद नहीं रहूंगा, पर विश्वास करना, अगर तुम इसमें डट गए, अगर तुम इस कठिन समय से गुजर गए, बहुत मजबूत हो जाओगे तुम, बहुत ही ज्यादा। कोई रहे ना रहे, तुम्हें मेहनत करना है। हमारे जैसे हजारों आएंगे और हजारों जाएंगे। प्रियांशु तिवारी रहे ना रहे, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए।